अब भिलाई का रुख करते हैं। पुलिस ने बांग्लादेशी दंपति को गिरफ्तार किया है। 8 साल से भिलाई में दंपति रह रहा था। फर्जी दस्तावेज बनाकर दंपति यहां पर रह रहा था। वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी दंपति यहां पर रह रहे थे बताया जा रहा है। दंपति 2017 में भिलाई पहुंचे थे। मुंबई के थाने में 2009 से 2017 तक ये दंपति रह रहा था। भारत में रहते कई बार अवैध तरीके से ये बांग्लादेश भी जा चुके हैं। देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पेशल टास्क फोर्स ने ये कार्रवाई की है। तो वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी दंपति यहां पर रह रहे थे बताया जा रहा है। जानकारी लगी और इसके बाद ये एक्शन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कोमल धनीसर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी, सीधा उनका रुख करते हैं। कोमल, देखिए, बहुत सारी जानकारियां जो सामने आ चुकी है, हमने दर्शक भी बता दिया है, लेकिन पहले तो ये बताइए कि पुलिस को क्या इनपुट मिले थे, क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद ये एक्शन लिया गया? जब बता दूं कि 2 दिन पहले भिलाई में एक बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई थी और एसटीएफ का गठन होने के बाद लगातार पुलिस यहां पर सर्चिंग कर रही है। इसके पहले भी यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में सर्चिंग अभियान चलाया गया था, लेकिन इसके बाद लगातार इनपुट मिल रहे थे। क्योंकि ये जो आप दंपत्ति, आप पहले को समझिए कि ये दंपत्ति 2009 में यहाँ पर बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके हावड़ा के रास्ते मुंबई थाने पहुंचे थे और वहां पर 2017 तक वो रहे और वहां पर उन्होंने फर्जी दस्तावेज भी बनवाया वहां पर। जिसके बाद वो कैटरिंग में काम करने का नाम लेकर के भिलाई पहुंचे थे 2017 में, और 2017 में ही वो बांग्लादेश गए थे इसी बीच में, और दोनों ने शादी कर ली थी वहां पर। शादी के बाद वो वीजा पे आए थे और वीजा उनका खत्म हो चुका था। इसी बीच 2020 में इन दोनों के खिलाफ में पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई की थी, क्योंकि इनका वीजा खत्म हो गया था और वो अवैध रूप से रह रहे थे और पूरा मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि तीसरी बार इन दोनों ने यहाँ पर भिलाई में फिर फर्जी दस्तावेज बनवाया, भिलाई का आधार कार्ड बनवाया कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी सुपेलिया के एड्रेस से, और यहाँ पर वो लगातार 2017 से रहने लगे थे। और जब ये कार्रवाई लगातार फिर से अब एसटीएफ की शुरू हुई, भारत पाक की जो युद्ध की स्थिति बनी और जो देश में माहौल बना, उसके बाद जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी बांग्लादेश रोहिंग्या को ढूंढने की एक मुहिम चलाई गई थी, उसी के तहत लगातार इनपुट भी मिल रहे थे। चूंकि इनका मामला पहले से दर्ज था तो इन पर फिर से पुलिस ने दबिश दी और इन्हें पकड़ा। और अब की बार जब पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की, पूरी पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं और उन्होंने 3 जगह फर्जी दस्तावेज बनाए थे। पहला दस्तावेज उन्होंने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के किसी गांव के सरपंच का लिखा हुआ लेटर उनके पास है। दूसरा फर्जी दस्तावेज मुंबई के थाने से बनवाया और तीसरा फर्जी दस्तावेज भिलाई में बनवाया। तो कुल मिलाकर 3 जगह इन्होंने कूटरचित करके अपने दस्तावेज तैयार किए और अवैध रूप से यहाँ घुसपैठिए बनकर रह रहे थे। और इनका जो पति है रासेल, उसका भी यहाँ पर 2020 में वीजा खत्म हो चुका था। और आप सोचिए कि इनकी पहुंच कितनी है कि बिना वीजा के, बिना किसी दस्तावेज के ये बांग्लादेश में 3 से 4 बार होकर आ गए। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए, लगातार व्हाट्सएप के और अन्य ऐप के जरिए वो अपने परिजनों से भी जुड़े रहे हैं। बिल्कुल कोमल, तो देखिए, कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाई, लेकिन आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ बड़ी बातें सामने आती, क्या बड़े खुलासे होते हैं, इसे लेकर अपडेट जरूर लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।